तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का भारतीय भवन मैथ है और प्रश्नावली 2 पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो पार्ट 4 में प्रश्न संख्या 11 से बताया जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे। इसमें अपने मन से भी आप उदाहरण दे सकते हैं या तो आप अपने बुक के अनुसार भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप आंसर के पास देख लीजिएगा लिखा हुआ है, अनुदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है 25 घात का एक पदी बहुपद, ठीक है, यानी एक बहुपद एक पदी होना चाहिए और उसका घात 25 होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं 3t, इसका घात कर देते हैं 25, तो ये आपका हो गया एक पदी बहुपद, इसका घात कितना हो गया 25 हो गया। उसी प्रकार यहां देख लीजिए द्विपदी बहुपद, जिसमें घात कितना होना चाहिए, बड़ा से बड़ा 15, ठीक है ना, यानी घात जो होना चाहिए 15 होना चाहिए और बहुपद द्विपदी होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 1/3 x के पावर, यानी x की घात 15 कर दीजिए, प्लस 4। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 8 घात का त्रिपदी बहुपद। इसमें क्या करना है, अपने मर्जी से आप उदाहरण दे सकते भी, ठीक है ना, यानी अपने मन से आप उदाहरण रख सकते हैं या तो आप अपने किताब के आंसर अनुसार भी रख सकते हैं। तो चलिए इसका हल भी कर देते हैं। 8 घात का त्रिपदी बहुपद, x के घात 8, x के घात 3 प्लस 7, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि देखिए त्रिपदी बहुपद है 1, 2 और 3 है, और इसमें जो घात होना चाहिए बड़ा से बड़ा वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये भी आपका क्या है, सही है। या तो आप अपने बुक के अनुसार रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं, पांच माइनस 4u² प्लस u के पावर 8, ये भी आपका आंसर सही है। इसमें देखिए चौथा में कह रहा है 0 घात का एक पदी बहुपद, यानी ऐसा इसमें बहुपद रखना है इसका घात क्या हो, 0 हो। तो आप अपना अगर बुक के अनुसार आंसर रखना चाहते हैं तो यहां पे क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा, क्योंकि आपका बुक में आंसर 3 दिया हुआ है, जबकि आप 3, 5 भी रख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 6 भी रखेंगे वो भी सही है, क्योंकि 0 घात का एक पदी बहुपद ये भी है। अगर आप अपने बुक के अनुसार आंसर लाना चाहते हैं तो यहां क्या रख देना होगा, 3 रख देना होगा। यानी पहले समझ लीजिए इसका आंसर अपने मन से भी रख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना, अपने मन से इसका उदाहरण दे सकते हैं या तो आप बुक के आंसर के अनुसार भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। अगला कह रहा है 2 घात का त्रिपदी बहुपद, तो x² प्लस x प्लस 7,
देखिए 1 2 3 गो, यानी त्रिपदी बहुपद हो गया, और घात कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बुक में आपका आंसर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर आप अपने बुक के अनुसार आंसर देखना चाहते हैं तो यहां रखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। उसी प्रकार द्विपदी और घात कितना होना चाहिए, 4, यानी घात 4 होना चाहिए और द्विपदी बहुपद होना चाहिए। तो यहां रख सकते हैं x के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। ये आंसर आपके बुक के अनुसार रखा गया है, आप अपना मन से भी इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 12 देखिए। प्रश्न 12 है, प्रश्न 12 के ये प्रश्न देखिए, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो पी जीरो ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका जीरो दिया हुआ है, जहां जहां x रहेगा वहां वहां शून्य रखना है। तो यहां रख देते हैं पी जीरो, आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसके स्थान पे भी जीरो चल जाएगा, इसमें स्क्वायर है 2x के पास देखिए 2x, तो यहां x के बगल में रख देना है शून्य, क्योंकि जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां शून्य रखना है, 1 के 1 हो जाएगा। तो p जीरो, जीरो के जीरो हो जाएगा, 2 में जब जीरो से गुना करेंगे जीरो आएगा, 1 के 1, तो p जीरो बराबर 1, यानी p जीरो बराबर, यानी जब जीरो रखा गया तो कितना आया, 1 आया। तो इस प्रकार आंसर इसका आ गया। इसी प्रकार इसमें देखिए Q1 ज्ञात, यानी कह रहा है QX इतना इतना, तो Q1 ज्ञात कीजिए। यानी जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ x दिया हुआ है, यानी Q1 कर देते हैं, यहाँ x दिया हुआ है 1 करेंगे, इस पर घात 3 है तो 1 पर घात 3 कर देना है, 3 गुने x का स्थान पे 1 डालना है, इसका घात 2 है 2 कर देंगे, प्लस 3 गुने x का स्थान पर 1 रखेंगे माइनस 1, Q1 एक एक में 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, एक एक में 2 बार गुना करेंगे 1, एक में 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 1, 3 1 4 हो जाएगा, यानी प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे 1 और 3 4 हो गया, माइनस 1 और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, Q1 बराबर 0 हो गया। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यानी कह रहा है प्रश्न सी, यदि Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं Rz बराबर 7z के घात 3 माइनस 3 z के घात 2 प्लस है z प्लस 4, तो P0 और R0 में संबंध स्थापित करें। तो P0 लेके चलते हैं, यानी जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां 0 रख देना है, तो 0 चला गया, यहां भी चल जाएगा 0, 4 गुने 0 प्लस 4,
जीरो आएगा, -4 में जीरो से गुना करेंगे, 0 4 P 0 बराबर 4, R Z बराबर 7 ZQ -3Z² प्लस 5Z प्लस 4। तो R 0 लेकर चलना है, यानी 0 रखना है, जहां जहां Z दिया हुआ वहां 0 रख दीजिए। यहां Z दिया हुआ है, यानी 3 गुने 0 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुने Z के स्थान पे 0 रख देंगे तो 5 गुने 0 प्लस 4, यानी 0 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में गुना कर देंगे 0 आ जाएगा, 5 को जब 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, 4 के 4 हो जाएगा। तो R 0 बराबर कितना आया, 4 आया, और P 0 बराबर भी आपका क्या आया, 4 आया। तो प्रश्न पूछ रहा था कि P 0 और R 0 में संबंध स्थापित करें, तो लिख देना P बराबर R 0, यानी दोनों में क्या जी का संबंध है, बराबर का संबंध है, ठीक है, क्योंकि P 0 4 आया, R 0 4 आया, यानी दोनों क्या आया, बराबर आया, इसलिए दोनों में यानी P 0 और R 0 क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया।